तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में लतीफ खोसा ने कहा, जमहूरियत और आवाम की बका के लिए आवाम की अदालत जाना चाहते हैं। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, अदालती फैसला तस्लीम करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना तो ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने कहा, आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। चीफ जस्टिस ने कहा, दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में 25 करोड़ बैलेट पेपर छापने का फैसला। आम इंतखाबात का मरहला बैलेट पेपर्स की छपाई तक पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कारपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन वोटर मार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। बैलेट पेपर्स की छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कारपोरेशंस की सिक्योरिटी भी सख्त करने का फैसला। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर अमल दरामद से माजरत। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत भी लिख दिया। लिखा, माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुके। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। बानी पीटीआई की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, तोशाखाना में इखलाकी पस्ती को बुनियाद बनाकर सजा सुनाई गई। अदालती फैसलों में इखलाकी पस्ती की कोई तशरीह मौजूद नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया, क्या दरख्वास्त गुजार को इखलाकी पस्ती पर सजा सुना गई और कितनी सजा सुनाई गई। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करूंगा। दरख्वास्त गुजार को 2 सजाएं सुनाई गई हैं। बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, बुशरा बीबी और शौहर के खिलाफ दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त के ज़ेरे इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को भी रोका जाए। अडियाला जेल में भी गैर शरई निकाह केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। तोशाखाना रेफरेंस पर भी समाअत अडियाला जेल में होगी। सहाफियों को वीडियो बनाने से क्यों नहीं रोका? आईजी इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट पेशी पुलिस एहलकारों पर भारी पड़ गई। सहाफियों का गुस्सा एहलकारों पर निकाल दिया। वीडियो बनाने से ना रोकने पर 4 एहलकार मुअत्तल। लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर के घर छापे के वाक़े पर आईजी सुप्रीम कोर्ट पेश हुए थे। पंजाब में नया अबूरी सेटअप तश्कील देने की दरख्वास्त गैर मौसर करार। विफाक के वकील ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे इल्तवा है। अदालत इलेक्शन कराने का हुक्म दे चुकी, अब इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी वकील के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए राबता मुहिम आज से शुरू करेगी। ओकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जारी। बिलावल भुट्टो आज जिला कंबर शहदाद कोट में अपने हल्के NA 196 का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नादिर मगजी के घर भी जाएंगे। मगजी हाउस में कारकुनों से खिताब भी करेंगे। सियासी खिलाड़ी बगैर बल्ले के इंतखाबी ग्राउंड में आ गए। इंतखाबी निशान की गेम बदलते ही आरओस ने अपनी चाल चल थी। दिलचस्प निशानात अलॉट। बैरिस्टर गौहर चैनल असद कैसर व्हील चेयर पर
जीत की दौड़ में शरीक होंगे। साद रफीक के मुखालिफ लतीफ खोसा को अंग्रेजी हर्फ के थमा दिया गया। नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद लैपटॉप, मियां अजहर क्रिकेट स्टैम्प के निशान पर किस्मत आजमाई करेंगे। शुएब शाहीन और जैन कुरैशी के लिए जूता फाइनल। साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह को मोर मिल गया। उमैर नियाजी दरवाजे के साथ मैदान में इन। आलिया हमजा को डाइस का निशान अलॉट। सलमान अकरम राजा को रैकेट, मेहरबानो कुरैशी चिमटा, मलिक आमिर डूगर क्लॉक, कैसरा इलाही फ्रिज के साथ मुखालिफिन का मुकाबला करेंगी। NH-34 से शाहिद खट्टक को बाजा दे दिया गया। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के लिए झूले का निशान अलॉट। PP 170 से तहरीक इंसाफ की आजाद उम्मीदवार समीना खावर हयात को इंतखाबी निशान S मिल गया। तवील कानूनी जंग, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने में कामयाब। मकबूल जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किए जाने पर आईनी माहिरीन, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की कड़ी तनकीद। मुकदमे की कार्रवाई देखने वालों ने फैसले को तासुब पर मबनी करार दिया। कानूनदान बैरिस्टर असद रहीम खान कहते हैं, अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने सबसे कम वक्त में अपनी साख बर्बाद कर ली। मुबस्सरीन ने कहा, आमिराना इतवार में ऐसी मिसालें मिलती हैं जब एक पार्टी का रास्ता रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज्यादा खुश मुस्लिम लीग नून है, जिसके रास्ते की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI को निशाना बनाकर जो कुछ हासिल किया, उस पर फतह का जश्न पाकिस्तानी अवाम को परेशान करेगा। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। लेने से जो हमारी अप्रेजल जो है वो है 10 करोड़ अवाम जो हैं, हमारे जो सपोर्ट है, आप उसको डिसइनफ्रेंचाइज करके आप तो इनको इलेक्शंस को इलेक्शन ही नहीं कह सकते। काजी साहब मजबूर थे क्या? सब मजबूर हैं, सिर्फ काजी साहब नहीं है, सब मजबूर। पाकिस्तान की तारीख में जितना गंदा किरदार जुडिशरी का है ना, किसी और इदारे का नहीं है। तमाम डिक्टेटरशिप्स को लेजिटिमाइज किसने किया है? जुडिशरी ने किया है। नवाज शरीफ एक एस्टैब्लिश्ड चोर है, एक एस्टैब्लिश्ड डाकू है, एक एस्टैब्लिश्ड एब्सकॉन्डर है। एक शख्स के इंटरेस्ट के लिए आप रियासती अदारों से खिलवाड़ करेंगे तो रियासत को डैमेज करेगा। हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, आजाद उम्मीदवारों के गायब होने का भी खतरा है। तर्जुमान PTI हसन रऊफ की टेली न्यूज के प्रोग्राम पावर शो विद आसिमा चौधरी में गुफ्तगू। कहा, काजी साहब नहीं, सब मजबूर हैं। जितना गंदा निजाम इस मुल्क में जुडिशरी का है, किसी और का नहीं। एक शख्स की नफरत में हम मुल्क को कहां ले गए। नवाज शरीफ की वापसी रियासत पर कारी ज़र्ब है। नून लीग के लिए सियासी मैदान साफ, लीगी रहनुमा की खुशियां दोबाला। एहसन इकबाल फरते जज्बात में अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भूल गए। ट्वीट में बल्ले का निशान छिन जाने पर तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाया। फिर एक और ट्वीट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर PTI पर चढ़ दौड़े। इलेक्शन से आउट होने का इल्जाम बानिए PTI के सर धर दिया। लिखा कि उन्होंने कानून और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करके पार्टी को इस हाल तक पहुंचाया। मुबस्सरीन कहते हैं, एहसन इकबाल को अपनी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी याद रखने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की बार बार याद दहानी और फराग दिली से मिलने वाली मोहलत के बाद नून लीग ने गुज़िश्ता साल 16 जून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। तमाम लीगी ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिनमें शरीफ फैमिली के ही 5 रहनुमा शामिल हैं। बिलावल ने इंतखाबात से पहले शेर को लफ्जी जाल में फंसा लिया। डेरा मुराद जमाली और खैरपुर जलसे में मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, बल्ला नहीं रहा, अब तीर का मुकाबला अवाम का खून चूसने वाले शेर से है। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुपता है? 3 बार नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी बार मान लें? इनको इनके घर में घुसकर मारूंगा। मजीद कहा, कुछ लोग इसलिए हुकूमत में आना चाहते हैं ताकि खुद को जेल जाने से बचा सकें। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। कोई सियासतदान या सियासी जमात हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकती। 8 फरवरी को इलेक्शन है, 9 फरवरी को हुकूमत बनाएंगे। वजीर आला भी जयाला होगा और वजीर आजम भी जयाला होगा। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 270 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,915 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता, 280 रुपये 36 पैसे से कम होकर 280 रुपये का हो गया।